कोई बात नहीं। मैं अपनी बात रखता हूं। तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए इस देश में और इस धरती पर जन्मे सभी संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ इस सभा में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, मंडल और ब्लॉक स्तर के और उससे गांव स्तर तक के तमाम साथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश और जिला स्तर के, मंडल और ब्लॉक स्तर के तमाम साथी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश, जिला, मंडल और ब्लॉक स्तर के तमाम साथी और बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत साथी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जो बाम से कर रहे हैं आदरणीय यूपी सिंह साहब और उपस्थित मेरे तमाम मेरी बहनें, माताएं, मेरे बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मेरठ और हापुड़ जो बहुत ही क्रांतिकारी जगह है, जो सीट है, उससे मुझे लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत साथ में मैं उनका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा कि अपनी पार्टी से प्रत्याशी बना के उन्होंने मुझे इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा बनाया और इंडिया गठबंधन के जो तमाम पार्टियां हैं उन पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ संघर्ष करने का मुझे मौका दिया है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि रिजर्व सीट पर न देकर एक जनरल सीट पर मुझे उम्मीदवार बनाया है। ये माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा क्रांतिकारी कदम है। बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, आने वाले समय में ये चीजें समझ में आएंगी, तो धन्यवाद उनका। साथियों, वैसे तो कोई भी चुनाव मजाक नहीं होता, मजाक में लड़ना भी नहीं चाहिए, आसान भी नहीं होता। हर चुनाव, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो और चाहे वो चुनाव विधानसभा का ही क्यों ना हो, कोई भी चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं। और ये तो लोकसभा चुनाव है। 140 करोड़ की आबादी में से आप सारे लोग, देश के लोग 543 लोगों को चुन के आप लोकसभा में भेजते हैं, जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं या जब जरूरत पड़ती है तो चुप बैठ जाते हैं। ये इतना बड़ा चुनाव है। लेकिन जब से देश आजाद हुआ, मेरे अपने होशो हवास में जितना महत्वपूर्ण चुनाव ये चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, मैंने इतना महत्वपूर्ण चुनाव अभी तक देखा नहीं। ये चुनाव कई पार्टियों का जिंदगी और मौत का चुनाव है। और मैं इससे आगे भी कहूंगा, इस देश के लिए भी, देश की जनता के लिए भी ये जिंदगी और मौत का चुनाव है। जीते तो बच गए, हारे तो बहुत कुछ खत्म होगा। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। और
और जीत हमारी निश्चित है अगर हम लोग मिलकर लड़े। हमारी जितनी ताकत है, ये ताकत अगर इकट्ठे होकर लड़ गई तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप न केवल जीत दर्ज करो बल्कि ऐतिहासिक जीत आप दर्ज करें। हम सड़क पर संघर्ष करते रहे हैं, आप सब इसके गवाह। और साथियों, सड़क पर संघर्ष करने वाले आवाज ही तो बुलंद करते हैं, लड़ते ही तो हैं। उनका फैसला कहां होता है? वो या तो संसद में होता है या विधानसभा में होता है, या फिर आपको अदालत जाना पड़ता है। और आजकल सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, संसद में कैसे काम कर रही है, विधानसभाएं कैसे काम कर रही है, अदालतें कैसे काम कर रही है, हम सब लोग इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये सब संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और करती हैं, पर तब जब जनता जगी हुई होती है, जागृत होती है, संघर्ष करने के लिए तैयार होती है। अन्यथा इन संस्थाओं का कोई अर्थ आज की तारीख में रह नहीं गया है। तो हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। हम लोग बड़ी उम्मीद में 2014 में जब देश में बदलाव हुआ तो बड़ी उम्मीद से लोग देख रहे थे। 10 साल बाद कहां खड़े हैं? मतलब जिसको बहुत उम्मीद से देखा लोगों ने, आज वो हफ्ता वसूली में लग गए, हफ्ता वसूली पार्टी में बदल गए। सो कहां से चल के हम लोग कहां आ गए? इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समस्याएं मैं आपको एक एक करके क्या गिनाऊंगा, आप सब जानते हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई हो, गरीबी हो, एक एक चीज तो आप जानते हैं। जो असली चीज है कि इसका हल कैसे निकाला जाए, इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, समाज को इन समस्याओं से निजात कैसे दिलाई जाए, जो देश के लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खरा कैसे उतरा जाए, उन्हें उनका हक कैसे मिल जाए, उनके साथ अन्याय ना हो। असली चीज तो यही है। कितने दिन से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, और आज ईवीएम से चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आप ईवीएम की लड़ाई लड़े तब यहां चुनाव में आ गए। सवाल उनका जायज है, लेकिन उत्तर इसका यह है कि जिस लड़ाई को सड़क पर लड़ रहे थे, अगर वहां नहीं सुनी जा रही है बात, तो संसद में जाकर लड़ेंगे, कम से कम बात तो सुनी जाएगी। तो सड़क और संसद दोनों को मिला के इस लड़ाई को पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आखिर जिस बीमारी ने इस देश का जीना हराम कर दिया है, उस बीमारी को खत्म करना है कि नहीं करना, तो जहां से उसको खत्म किया जा सकता वहीं जाकर लड़ेंगे। और केवल इतनी बात नहीं, इस देश में एक बड़ा अजीब सा नारा, बड़ी बात कही जाती है, विश्व गुरु। भाई विश्व गुरु कैसे बनेगा? पढ़े लिखेगा तो विश्व गुरु बनेगा ना, अनपढ़ कोई विश्व गुरु बनेगा क्या? और उसके लिए आपने, बड़े हैरानी की बात है कि लगभग 1 लाख स्कूल पिछले 10 साल में बंद हो गए, तो विश्व गुरु कहां बनेगा? इसके साथ साथ बेरोजगारी कितनी बड़ी है, इसका आंकड़ा तक अगर आदमी सुन लेगा तो हिल जाएगा। देश में लगभग 90 करोड़ लोग हैं जो काम कर सकते हैं, 140 करोड़ की आबादी में, उनमें से आधे लोगों के पास में काम नहीं है। ये भयानक स्थिति है। और एक एक करके इस सरकार ने जो कदम उठाए, नोटबंदी से लेकर अब तक के, उसमें हर तरह की, हर किसी की हालत बद से बदतर कर दी है। एक बड़ा आंकड़ा मैं लगातार लोगों से कहता हूं, बताता भी हूं लोगों को, एक ठेका प्रथा चल रही है, समझते? कॉन्ट्रैक्ट। तो ठेका प्रथा और इसके साथ में आप जोड़िए निजीकरण को, ये क्या है?
इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि देश की तमाम संपत्ति को चंद चुने हुए लोगों के हाथ में दे दो और इस देश के लगभग 120 करोड़ लोगों को उनका गुलाम बना दो, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ इतनी सी बात। और अब धीरे 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 देख रहे हैं इसी तरफ देश बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के पास में इसका कोई उत्तर नहीं है। जनता के जो जुड़े हुए सीधे सीधे सवाल है उनमें से किसी का कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं देता। आज शिक्षा क्यों आप महंगी करे जा रहे हो, निजीकरण क्यों बढ़ाए जा रहे हो? निजीकरण कहां? संविधान में तो देश की व्यवस्था है नहीं कि निजीकरण होना चाहिए। जो चीज आपने बनाई नहीं है, गाली देते रहे, कांग्रेस को लगातार गाली देते हैं, कांग्रेस पर लगातार वार करते हैं। अभी कांग्रेस ने जो बना दिया उसे तो बेच रहे, तो कांग्रेस ने बनाया, तुमने क्या बनाया उसे बताओ ना। कुछ नहीं, सिर्फ तुम बेचने का काम कर रहे हो और बेचने उनके रहे हो अपने यारों को, चंद यार जिनकी आप गुलामी करते हैं, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं। देश के लोग इससे झेलते झेलते अब परेशान हो चुके हैं। अब बर्दाश्त इसे किसी कीमत पर नहीं करें। इसीलिए जो संसद में बैठे हुए कई लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो जनता की आवाज उठाएं और आवाज नहीं उठाते हैं तो वहां आवाज उठाने वालों की आंख में आंख डाल के संघर्ष करने वालों की जरूरत है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां ईवीएम का सवाल नहीं उठा रही। अब मेरा तो बहुत एक सीधा सा सवाल है, यार जो आदमी 2019 से ईवीएम का सवाल उठा रहा है, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा है और इतनी मजबूती से कि पूरे देश में गांव-गांव घर-घर तक पहुंच गई, उसी आदमी को माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दे दिया। इससे बड़ा ईवीएम का समर्थन क्या होगा भाई? इससे बड़ा समर्थन क्या होगा? और धीरे धीरे सब लोग इस सवाल को उठा रहे हैं और ये ईवीएम का सवाल अब और भी मजबूती के साथ गूंजेगा और ये उसी दिन बंद होगा जिस दिन इस देश से ईवीएम पूरी तरह से खत्म होगी। ये लड़ाई लगातार चलेगी साथ। और माननीय अखिलेश यादव जी ने वो मेरे साथ पूरी ताकत से खड़े। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैं यह लड़ाई लड़ रहा था, पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में मेरे साथ ताकत बनकर खड़े थे। जगह जगह जो जिले स्तर पर ज्ञापन दिए गए, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। और अब तो हमारे साथ में कांग्रेस के हमारे साथी हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे साथी हैं। और विश्वास करना, बहुजन समाज पार्टी भी इस मेरठ में तो बचेगी नहीं, सारे साथी हैं आपके साथ में। मेरी बात, ये स्थिति आज होने वाली है। तो मैं बहुत ज्यादा अभी आपके बीच में नहीं बात रखूंगा, लेकिन 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं जिन्हें मैं कहना चाहूंगा। जो साथी आज यहां बैठे हैं समाजवादी पार्टी के साथी, दिल से उनका धन्यवाद। जो कार्यकर्ता जो यहां नहीं भी हैं उनसे भी कोई शिकायत नहीं। उनके घर जाऊंगा, एक एक के घर घर जाऊंगा। मुझसे रूठा है, पार्टी से रूठा है तो जाके मनाऊंगा उसे। हर किसी को ये जंग है बहुत बड़ी, और ये पार्टी की जंग है भानु प्रताप सिंह की या विपिन चौधरी की या काजरा साहब की या अंकित जी की। केवल इनकी लड़ाई नहीं है, पूरी पार्टी की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। अपने हैं वो सारे के सारे जितने भी हैं। घर में होता है, विचार में भिन्नता होती है और टिकट मांगने वाले होते हैं, सब लोग होते हैं, जिसकी भी इच्छा होती है। इसमें दिक्कत क्या है भाई? किसी को भी लगता है मैं लड़ सकता हूं या लड़ना चाहता हूं, वो मांगेगा टिकट। लेकिन जिसको मिल जाता है उससे कुंबा अलग नहीं होता। सारे सब लोग एक हैं और सारे मजबूती के साथ लड़ेंगे। सबको जाके मनाऊंगा, इस बात की चिंता नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, प्रेस वाले मीडिया के साथ ही चिंता ना करें, मैं आ रहा हूं, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। मोदी जी भागते हैं आपके सवालों से, मैं भागने वाला नहीं हूं।
कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सामान्य काजला साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन के बाद लड़ लेंगे, पहले घर बना लें। वही बात आपसे कह रहा हूं, अगर लड़ने की बात होगी तो गुत्था गुत्था करेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद करेंगे। इलेक्शन सब मिलकर लड़ेंगे और इलेक्शन हम जीतेंगे अगर हमने अपना बूथ संभाल लिया। नंबर 1, ये बूथ ही है और बूथ पर जो कार्यकर्ता काम करता है, मेरी नजर में उसका सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम नहीं। वही जिताता है, वही निकाल के लाता है वोटर को, वही ताकत बनाता है, वही पार्टी को खड़ा करता है। तो वो साथी पूरी मजबूती के साथ इस काम को करेंगे, हम में से हर कोई इस काम को करेगा। दूसरा साथी, किसी भी हालत में अपने हर साथी को मनाना है और पूरा संदेश ये जाना है, कितनी भी कोशिश कर ले विरोधी मेरे विषय में कई चीजें फैला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं झेलता आया हूं, मेरे में इससे फर्क नहीं पड़ता। तो सारे के सारे साथी, पूरा कुनबा, केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, इंडिया गठबंधन का कुनबा इतनी मजबूती से इकट्ठा रहेगा कि विरोधी कितनी भी कोशिश करें उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये काम करना है। और साथ में साथियों, अगर कोई बात हो जाए आपस में, बाहर मत जाने देना, उस बात आपस में निपटा लेना, बैठ के बात करेंगे, यही तो रहेंगे सब। अगर हमारी आपस की बात आपस में रहेगी, हम सब मिलकर रहेंगे, तो हमारी ताकत का कोई मुकाबला न कल था, न आज है, न आगे होगा। हमें इसी तरह से लड़ना है साथियों। और पत्रकार साथी थोड़ा से ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, माननीय जिलाध्यक्ष जी भी कह रहे हैं वहां पीछे बुला रहे हैं, बस आ रहे सर, हम आपके पास में 2 मिनट में फिर आपके तीर देखेंगे जैसे चलते हैं। तो इस सभी बात के साथ मैं एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, कांग्रेस पार्टी के लीडर माननीय राहुल गांधी जी का, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल साहब का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो साथी बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी के जो साथी बैठे हैं, और तमाम मेरे जो नेता यहाँ पर बैठे हैं, और वो मेरे साथी जो आज अभी मुझे मंच पर नहीं दिख रहे, जिनके घर में जाऊंगा, वो तमाम विधायक, तीनों विधायक, अब्दुल प्रधान जी, शाहिद मंजूर साहब और रफीक अंसारी साहब, जो यहाँ नहीं है, वो किसी वजह से अभी लखनऊ में है, चिंता करने की बात नहीं, आ जाएंगे तो सब के सभी यही मिलेंगे। उन सब का धन्यवाद करते हुए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हौसला बढ़ाया है, विश्वास रखना, जैसे आज तक लड़ाई लड़ता रहा हूं, उससे मजबूत लड़ाई आगे लड़ूंगा और आपके साथ हर सुख में, हर दुख में शामिल रहूंगा। केवल एक बात, मुझसे बात करने के लिए आपको किसी और से नंबर मांगने की जरूरत ना पड़े, मेरा नंबर लिख लीजिए आप, मेरा नंबर लिख लीजिए, आपको नंबर बता दे रहा हूं, 858 79 799 47, 858 79 799 47। जिसको भी मेरे से बात करनी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निवेदन केवल एक करूंगा, बस छोटा सा, जो भी साथी बात करें सुबह 6 बजे से लेके और 8 बजे के बीच में करना, बात हो जाएगी, नहीं तो रात पूरा दिन भर भागते रहते हैं और बहुत फोन आते हैं, फिर बात नहीं होगी, शिकायत करोगे। मैं इस बात का ध्यान रखना, जरूरी हो तो बात करना, नहीं तो काम कर रहे 1.5 महीने बाद चुनाव पूरा आप जिता दोगे, अक्सर भर दोगे, बटन दबा दोगे अच्छी तरह से, तब फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।